आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के बेसिक तरीके को समझेंगे। यानी इस वीडियो में हम इस बात को समझेंगे कि अगर कहीं पर कोई वाक्य लिखा है तो हम कैसे जानेंगे कि वह वाक्य एक्टिव वॉइस में है या फिर पैसिव वॉइस में है। जैसे यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे गए हैं कि मधु गीत गाती है, सब्जियाँ बिक रही हैं, हम खेल रहे हैं, यहाँ एलईडी बल्ब मिलता है। जैसे आप बाज़ार में देखते हैं कि यहाँ पर एलईडी बल्ब मिलता है, यहाँ पर टेलीविज़न मिलता है, यहाँ पर रेडियो मिलता है, यहाँ पे मोबाइल फ़ोन मिलता है। ये सारी चीज़ें लिखी देखते हैं आप, तो आप कैसे जानेंगे कि ये वाक्य एक्टिव वॉइस का है कि पैसिव वॉइस का है। यहाँ पे एक और वाक्य है कि पुल बन रहा है। तो ये सारे वाक्यों को समझने का एक तरीका होता है। पहले आप समझिए कि एक्टिव वॉइस क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि पैसिव वॉइस क्या है और कैसे उसे जाने, पहचाने और पहचान करके सही से उसको लिखें। तो सबसे शुरू से समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हिंदी में किस तरह से वाक्य लिखे होते हैं। ठीक है, तब तो हम उन्हें चेंज कर पाएंगे ना। तो बेसिक से समझिएगा, कोई भागने वाली बात यहाँ पे नहीं है। सबसे पहले हिंदी क्या कहती है। हिंदी का कहना है कि यदि आपको मेरे द्वारा कही गई बात का मतलब समझना है तो आप सबसे पहले मुझे सब्जेक्ट दीजिए। इस सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता, और फिर आप मुझे ऑब्जेक्ट दीजिए। इस ऑब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्म, और फिर आप मुझे दीजिए वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। जैसे मैं एक वाक्य लिखता हूँ कि राम भोजन करता है या फिर खाना खाता है, तो राम सब्जेक्ट है। ये देखिए, सब्जेक्ट पहले लिख दिया राम, फिर ऑब्जेक्ट है भोजन, ऑब्जेक्ट है, और क्रिया है करता है यानी खाता है। अब यही कर्ता मैं आगे लगा दूं तो राम करता भोजन है हो जाएगा, यानी वाक्य समझ में नहीं आएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि हिंदी में किस तरह से वाक्य लिखे होते हैं। पहले सब्जेक्ट होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, और फिर वर्ब होती है। अब यही अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश कहती है कि आप मुझे पहले सब्जेक्ट दे दीजिए, फिर आप मुझे वर्ब दे दीजिए, और फिर आप अपना ऑब्जेक्ट दे दीजिए, और आगे जो हो यानी अदर वर्ड्स, जैसे इसमें भी अदर वर्ड्स वही। तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे कि भाई राम ईट्स फूड। ठीक है, यानी ये वाला वाक्य पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर वर्ब रहेगी, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। निष्कर्ष क्या निकला। बात करते हैं एक्टिव वॉइस की। तो एक्टिव वॉइस क्या होती है, ये हिंदी और इंग्लिश का मैंने निष्कर्ष निकाल के आपको समझाया है। अब एक्टिव वॉइस इंग्लिश में क्या होती है। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कि वो कर्ता वहाँ पे प्रधान होगा, यानी वो वाक्य कर्ता से शुरू होगा। जैसे राम भोजन करता है, तो राम जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्रधान है। वाक्य सब्जेक्ट से शुरू होगा, यानी वहाँ पे सब्जेक्ट प्रधान होगा। जैसे राम भोजन करता है, सीता गीत गाती है, मधु सड़क पर दौड़ती है, अध्यापक हिंदी पढ़ाते हैं। यानी कहने का तात्पर्य केवल इतना सा है कि एक्टिव वॉइस यानी जो अभी तक हम टेंसेस पढ़ रहे थे वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं, एक्टिव वॉइस के अंतर्गत, क्योंकि वहाँ पे सभी वाक्य सब्जेक्ट से शुरू होते हैं। ठीक है, यानी कहने का सीधा सा मतलब है, मोटी मोटी बात इतनी सी पकड़िए कि सब्जेक्ट जहाँ पे प्रधान है, अर्थात जहाँ सब्जेक्ट से वाक्य शुरू हो रहा है, वो एक्टिव वॉइस है। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस क्या है, जहाँ पर सब्जेक्ट प्रधान है, जहाँ पे सब्जेक्ट श्रेष्ठ है। जैसे राम दौड़ता है, सीता गीत गाती है, मधु खेलती है, सुमित क्रिकेट खेलता है, सुनार अंगूठी बनाता है, माली फूल तोड़ता है, पंडित पूजा करता है, अध्यापक गणित पढ़ाते हैं। ये सभी तरह के वाक्य आपके क्या हैं, एक्टिव वॉइस हैं। तो अब बात आती है कि सर पैसिव वॉइस क्या है। फिर सब तो आपने एक्टिव वॉइस बता दिया, पैसिव वॉइस क्या है। तो मेरे भैया पैसिव वॉइस का मतलब है कि वहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रधान होगा। कौन प्रधान होगा, ऑब्जेक्ट, यानी कर्मवाच्य। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, कर्मवाच्य का मतलब होता है कि वहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रधान है। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, यहाँ पे लिखा था कि सब्जियाँ बिक रही हैं। तो मुझे ये बताइए कि क्या सब्जियाँ खुद चिल्ला के कहेंगी कि मेरा दाम 5 रुपए किलो है। भैया मैं आलू हूँ, मेरा दाम 7 रुपए किलो है।
अभी तो बहुत ज़्यादा महंगी है आलू, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आलू क्या चिल्ला के खुद कहेगी कि मेरा दाम 7 रुपये किलो है और मुझे खरीद लो? नहीं, सब्जियां ऑब्जेक्ट हैं, इन्हें बेचने वाला कोई सब्जेक्ट होगा। सब्जियां खुद नहीं बिक सकती, यानी सब्जियां बिक रही हैं, इसका मतलब ये वाक्य कैसा है? ये वाक्य है पैसिव वॉइस का। ध्यान से समझना, गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। पढ़ने का तरीका है कि उसकी कोई भी चीज़ रह ना जाए, ठीक है। हम खेल रहे हैं तो हम खुद खेल सकते हैं, यानी हम सब्जेक्ट हैं, हम स्वयं खेल सकते हैं, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। यानी हम कौन हैं? हम हैं एक्टिव वॉइस। ये वाक्य एक्टिव वॉइस का है, ये वाक्य पैसिव वॉइस का है। मधु गीत गाती है तो मधु स्वयं गीत गा रही है, यानी ये वाक्य भी हो गया एक्टिव वॉइस का। यहाँ एलईडी बल्ब मिलता है। अब एलईडी बल्ब खुद चिल्ला करके कहेगा नहीं कि मैं एलईडी बल्ब हूँ और मैं बिकता हूँ। उसे बेचने वाला कोई व्यक्ति होगा। जैसे किराना की दुकान पर लिखा होता है कि यहाँ पर चीनी मिलती है, यहाँ पर थोक सभी सामान मिलते हैं, यहाँ पर टॉफ़ीज़ मिलती हैं, यहाँ पर कुरकुरे मिलता है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, यहाँ पर समोसे मिलते हैं, यहाँ पर रसगुल्ले मिलते हैं, यहाँ पर सब्जियाँ मिलती हैं। ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं ना। तो वो सारे वाक्य जो होते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं पैसिव वॉइस के। पैसिव वॉइस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो वस्तु, उसको श्रेष्ठता दी जा रही है। अभी मैं कहूँ कि यहाँ पर जो व्यक्ति है, जैसे किसी रमेश व्यक्ति की दुकान है, मैं कहूँ कि यहाँ रमेश की दुकान है तो वहाँ पे कम लोग जाएंगे। लेकिन वहाँ पे अगर मैं कहूँ कि यहाँ एलईडी बल्ब मिलता है तो एलईडी बल्ब जिन लोगों को ख़रीदना है वो सभी लोग रमेश की दुकान पर जाएंगे। यानी रमेश श्रेष्ठ नहीं है भैया, एलईडी बल्ब श्रेष्ठ है। एलईडी बल्ब लोगों को वहाँ पर ले जा रहा है, और एलईडी बल्ब कोई जीवित वस्तु नहीं है, वो स्वयं को खुद से बेच नहीं सकता। इसीलिए वो क्या है? वो पैसिव वॉइस वाक्य है। यानी यहाँ एलईडी बल्ब मिलता है, ये वाक्य कैसा है? पैसिव वॉइस। क्योंकि जब आप उस दुकान में जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक व्यक्ति मिलेगा और उस व्यक्ति से आप एलईडी बल्ब खरीदेंगे। यानी एलईडी बल्ब स्वयं नहीं बिक सकता, उसे बेचने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए। तो ऐसे वाक्य जहाँ पर कर्म प्रधान है, यानी ऑब्जेक्ट प्रधान है, ऑब्जेक्ट से वाक्य शुरू हो रहा है, वो पैसिव वॉइस है। और ऐसे वाक्य जहाँ पर सब्जेक्ट प्रधान है वो एक्टिव वॉइस है। यानी कहने का मतलब मैंने केवल इतना सा निकाला कि एक्टिव वॉइस कभी भी इस तरह से नहीं होती कि मेरे द्वारा किताब पढ़ी जा रही है, मेरे द्वारा तुम्हारे कमरे में प्रवेश किया जा रहा है, मेरे द्वारा खाना बनाया जा रहा है, मेरे द्वारा पत्र लिखा जा रहा है। ऐसे कभी भी एक्टिव वॉइस या फिर पैसिव वॉइस को मत पढ़ना भैया। पैसिव वॉइस का मतलब है कि ऑब्जेक्ट प्रधान है, यानी सब्जियां बिक रही हैं, यहाँ पर सब्जियों को श्रेष्ठता दी जा रही है, ये वाक्य पैसिव वॉइस का है। यहाँ एलईडी बल्ब मिलता है, पैसिव वॉइस का है। पुल बन रहा है। अब बताइए कि क्या कोई पुल स्वयं से बन जाएगा? भाई मजदूर लगेंगे काम करने के लिए। तो यानी ये वाला वाक्य भी क्या है? पैसिव वॉइस का, क्योंकि पुल श्रेष्ठता यहाँ पे पुल को दी जा रही है, लेकिन पुल स्वयं से बन नहीं सकता। यानी पुल ऑब्जेक्ट है, और जब ये ऑब्जेक्ट श्रेष्ठ है तो यहाँ पे ये पैसिव वॉइस का है। तो मोटी मोटी बात हमने क्या समझी, उसका निष्कर्ष निकालते हैं। तो सीधी सीधी बात हमने ये समझी है कि एक्टिव वॉइस का मतलब है कि सब्जेक्ट श्रेष्ठ है, और पैसिव वॉइस का मतलब है कि ऑब्जेक्ट को श्रेष्ठता दी जा रही है। ठीक है, यानी सब्जेक्ट से शुरू हुआ तो एक्टिव वॉइस, यानी जैसे कि टेंसेस हमने पढ़े, और पैसिव वॉइस यानी ऑब्जेक्ट से वाक्य शुरू होगा। यानी ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट से ही शुरू होगा, बस वहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाएगी। ठीक है, अब कुछ वाक्य देता हूँ, उन्हें बताना आप कि एक्टिव वॉइस के हैं कि पैसिव वॉइस के हैं। ये 2 वाक्य हैं, ज़रूर बताना। आप ऐसे लिख देना सीधा कमेंट में कि किताब, उसके बाद बराबर करके लिख देना जो वॉइस हो, और यहाँ पे ये मधु। पूरा लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, ऐसे बराबर करके आप लिख देना जो वॉइस हो। यानी ये बताना कि ये एक्टिव है या पैसिव, और ये भी बताना ये एक्टिव है या पैसिव। मुझे निष्कर्ष चाहिए, कमेंट जरूर करना। अगले वीडियो लेक्चर में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।